आपने कृष्ण लीला बहुत बार देखी सुनी ही होगी। कृष्ण लीला में एक विशेष चरित्र पुतना के बारे में देखा सुना होगा। पर कभी आपने सोचा कि पुतना के किस भाव से खुश होकर श्री कृष्ण ने उसे अपने धाम में जगह दी? यह जानने के लिए चलते हैं, पुतना का परिचय जानते हैं। बालक श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने पुतना को भेजा था, ऐसा पढ़ने सुनने में आता है। पुतना ने बालक कृष्ण को मारने के लिए भेष बदलकर गोकुल में नंद रानी मां यशोदा के पास जाकर बालक को बातों बातों में गोद में लेकर चोरी से दुग्धपान ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए एक सूने स्थान पर ले गई और दुग्धपान करवाने लगी। पुतना ने कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों में विष का लेपन किया हुआ था। विष लेपन इसलिए किया था कि जब नन्हा बालक कृष्ण दुग्धपान करेगा तो दूध के संग वह विष भी उसके कंठों से नीचे उतरेगा और बालक कृष्ण मर जाएगा। मगर भगवान को भला कौन मार सकता है? बालक कृष्ण ने दुग्धपान के संग पुतना के प्राण भी पी लिए। पुतना मर गई। कृष्ण सकुशल मां यशोदा को वापस मिल गया। गांव के सभी लोगों ने मृत पुतना को अग्नि में जलाकर उसका दाह संस्कार कर दिया। पुतना के दाह संस्कार के समय सभी ग्रामवासी वहां मौजूद थे। सब यह देखकर हैरान थे कि जब पुतना का दाह होने पर पुतना की चित्ता से बहुत ही भिन्नी भिन्नी सुगंध निकलने लगी। यह सुगंध चारों तरफ फैल वातावरण को महकाने लगी। जब पुतना जल गई तो पुतना की चिता में से एक बहुत ही सुंदर नव यौवना निकली। उसे लेने आकाश मार्ग से एक वाहन आया। वह सुंदर नारी उस वाहन में बैठ गई। वह वाहन उस सुंदर नारी को लेकर पुनः आकाश में उड़ चला। यह वाहन भगवान के पार्षदों का था। वह सुंदर नारी रूप में बदली पुतना को भगवान की आज्ञा से उनके धाम में ले गए। देखा एक राक्षसी कैसे भगवान के धाम जा सकती है। इसलिए जाहिर है पुतना कोई साधारण नहीं थी। वह अपने पुण्यों की वजह प्रभु धाम में पहुंची थी। ये सब जानने के लिए हमें पहले यह जानना पड़ेगा कि पुतना ने कौन सा ऐसा कर्म किया और कब किया जो वह प्रभु धाम में जा पाई। आइए पुतना के इस जन्म से पूर्व के एक जन्म के बारे में जानते हैं। यह बात पुतना के उस जन्म की है जब पुतना राजा बलि की पुत्री थी। जी हाँ, पुतना राजा बलि की पुत्री रत्नाकर रतनवाला थी। जब भगवान वामन अवतार लेकर राजा बलि से वर मांगने गए तो वहां राजा बलि के संग उनकी रानियां, संतानें व प्रजा सभी मौजूद थे। जब वामन अवतारी भगवान वहां जाकर भिक्षा मांगने लगे तो राजा बलि की पुत्री रत्नाकर ने उन्हें देखा। वामन को देख मन ही मन रत्नाकर ने सोचा कि कितना सुंदर बालक है, कितना अच्छा होता यह बालक मेरा पुत्र होता। इस तरह के विचार करती रत्नाकर वहां सब देखती रही। जब वामन ने राजा बलि से उनका सिर पर अपना पांव रखा तो वह जिस बालक पर स्नेह बरसा रही थी क्रोधित हो गई। सोचने लगी, कितना ढिठ बालक है, कैसे पिता का अपमान सहन करती पुत्री थी। तो मन में सोचने लगी, इसे तो जहर देकर मार देना ही ठीक रहे। भगवान उसकी सभी बातों को जान गए और उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए उसे पुतना का जन्म दिया। और पहले उसने वामन को पुत्र माना, सो वह मातृत्व भाव से ही आई थी। माता की भांति दुग्ध पान करवाने लगी। फिर उसका दूसरा वर था वामन को झक से मारने का, सो वह दूध के संग जहर पिलाने आई थी। वैसे रत्नाकर ने भगवान के प्रति मातृत्व भाव रखा, सो मां की जगह उसे प्रदान कर अपने धाम में स्थान दिया। जब किसी छोटे बच्चे को बुरी नजर लगे या बहुत बीमार हो, खाना पीना नहीं करता हो, दिन भर अकारण रोए, डरता बहुत हो, इस तरह की समस्या हो तो बालक के माता पिता को बालक को गोद में लेकर पुतना की कथा सुननी चाहिए। इससे बुरी नजर दूर होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।